हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं जॉन्डिस के इलाज के बारे में, जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के बारे में। मतलब अगर किसी को पीलिया हो जाता है तो ये पीलिया का इलाज क्या होता है। सबसे पहली बात आपको बताऊंगा, ये जॉन्डिस होता क्या है, ये पीलिया बीमारी होता क्या है, लोगों को पीलिया हो जाता है तो पीलिया होने का कारण क्या होता है, और इस पीलिया बीमारी होने पर कौन कौन से हमारे शरीर में लक्षण देखे जाते हैं, वो सारी बातें आपको एक ही वीडियो में पूरा बताऊंगा। और इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दी जाता है वो भी आपको यहां पर बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में पीलिया के बारे में A to Z पूरी नॉलेज देने वाला हूं। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगर एक बार इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो जॉन्डिस के बारे में सारी की सारी जानकारी एकदम अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सामने से अपने फेस को हटा दिया हूं, जिससे मान लीजिए आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर एकदम साफ साफ आपको दिखाई देगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये पीलिया होता क्या है, जॉन्डिस क्या होता है। दोस्तों, जॉन्डिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारा स्किन, आइज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ये येलो कलर के हो जाते हैं, पीले कलर के हो जाते हैं। पीलिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारा त्वचा हो गया, आंख हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गए, ये सारे के सारे का कलर जो होता है वो बदल करके ये पीले कलर का हो जाता है। एंड दिस येलो कलर इज काज्ड बाय द हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन। हमारे शरीर में जब बिलिरुबिन का लेवल, मात्रा जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाता है तो इन्हीं के बढ़ने के कारण हमारे शरीर का जो रंग होता है वो पीला हो जाता है। आंख पीले हो जाते हैं, त्वचा पीला हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन पीले हो जाते हैं, ये सारी चीज़ देखे जाते हैं। और हमारे शरीर में बिलिरुबिन का लेवल तब बढ़ता है जब आरबीसी का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। इसके टूटने के द्वारा हमारे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि पेशेंट को क्या हो जाता है, पीलिया का बीमारी हो जाता है। अब देखिए, पीलिया होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी भी पेशेंट को देखते हैं, उसका त्वचा पीला हो गया है, आंख पीले हो गए, तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है, पीलिया हुआ है, देखिए दोस्तों, अगर किसी को पीलिया हुआ है तो उनमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। जैसे कि उनके अंदर बुखार देखा जाएगा, उनको ठंडी लगने लगेगा, शरीर में कमजोरी महसूस होने लगेगा, पेट में दर्द होना देखा जाता है, स्किन का कलर बदल जाता है। किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है, पीले कलर का हो जाता है, आंख पीला हो जाएगा, त्वचा पीला हो जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन पीले हो जाएंगे। उसके बाद जो यूरिन का कलर होता है वो भी डार्क और गाढ़े पीले कलर का एकदम दिखाई देने लगता है। तो ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी को पीलिया हुआ है तब। ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं। अगर किसी को पीलिया हुआ है तो उनको यही सारे लक्षण देखे जाएंगे, कुछ अलग लक्षण नहीं दिखाई देगा। बुखार होना, ठंडी लगना, कमजोरी होना, पेट में दर्द होना, त्वचा का कलर बदल जाना, आंखों का कलर चेंज हो जाना, यूरिन का कलर डार्क हो जाना, ये सारे के सारे लक्षण तब देखे जाते हैं जब किसी को पीलिया हो जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये बात एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हुआ है, तो ये पीलिया होने का कारण क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है कि ये बीमारी, ये पीलिया होने का कारण क्या होता है। अगर आपको कारण पता चल गया तो जान लीजिए 90% आपको इसको ट्रीटमेंट के बारे में भी जानकारी हो जाएगा। दोस्तों, ये पीलिया बीमारी होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आरबीसी का डिस्ट्रॉय होना। आरबीसी के टूटने के कारण भी देखा जाता है कि लोगों को पीलिया हो जाता है। त्वचा के अंदर अगर क्लाट हो जाता है ब्लड, तो उसकी वजह से भी देखा जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी ड्रग के टॉक्सिसिटी के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण भी देखा जाता है। गाल ब्लैडर के स्वेलिंग के कारण, गाल ब्लैडर में अगर सूजन हो गया तो इसकी वजह से, अब देखिए बहुत सारे कारण होते हैं, अब इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिनकी वजह से देखा जाता है कि लोगों को पीलिया हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन के कारण भी ज़्यादातर देखा जाता है लोगों को पीलिया का बीमारी हो जाता है। आरबीसी के डिस्ट्रॉय के कारण, स्किन के अंदर क्लाटिंग के कारण, ड्रग के टॉक्सिसिटी के कारण, वायरस इन्फेक्शन के कारण, गाल ब्लैडर के स्वेलिंग के कारण देखा जाता है लोगों को क्या हो जाता है, जॉन्डिस की बीमारी हो जाता है, पीलिया हो जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये भी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक आप लोगों को दोस्तों मैंने बताया है कि अगर किसी को जॉन्डिस मतलब पीलिया हो जाता है तो ये पीलिया बीमारी होता क्या है, लोगों को पीलिया हो जाता है तो पीलिया होने का कारण क्या होता है। अगर किसी को पीलिया हो गया है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। अगर किसी के लक्षण को देख करके लग रहा है कि इनको पीलिया हुआ है तो उसको लक्षण को देख करके तो लग रहा है कि हाँ, लग रहा है इनको शायद पीलिया हुआ है, लेकिन इसको हमको कन्फर्म करना है कि क्या सच में इनको पीलिया हुआ है कि नहीं। इसको जानने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराए जाते हैं, वो टेस्ट कराया जाता है और टेस्ट के माध्यम से एकदम 100% कन्फर्म हो जाता है कि हाँ, इनको सही में पीलिया हुआ है। तो कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, चलिए इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो टेस्ट है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन ये एग्जामिनेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए ये बैठे हुए हैं, एक हैं, ये कौन बैठा हुआ है, ये हैं डॉक्टर, और यहाँ पर ये हैं पेशेंट। ठीक,
अब ये आते हैं डॉक्टर के पास, कहते हैं कि हमको बुखार हुआ है, ठंडी लग रहा है, शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है, शरीर पीला हो गया है, यूरिन का कलर डार्क हो गया। ये सारी की सारी बात इनको बताते हैं। ये आपसे पूछेंगे कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है और आप सारी की सारी बात इनको बताते हैं। तो इस तरह के टेस्ट को बोला जाता है ये फिजिकल एग्जामिनेशन है। डॉक्टर को आप सारी की सारी बात फिजिकली बता रहे हैं, तो ये होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसके माध्यम से डॉक्टर लोग आपके त्वचा को देखेंगे, आपकी आंखों को देखेंगे, आपके सिम्टम को देखेंगे। इसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को सच में पीलिया हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तो सबसे पहला टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन का टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है यूरिन का कलर डार्क है कि नॉर्मल है, जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को सच में जॉन्डिस हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर जॉन्डिस हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर नहीं हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, क्योंकि पेशेंट नॉर्मल ही होता है। अगला जो टेस्ट होता है वो होता है सीबीसी टेस्ट। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को पीलिया हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इस टेस्ट को बोला जाता है सीबीसी टेस्ट। एक और भी टेस्ट होता है दोस्तों, जिसके माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है कि नहीं, जिसको एलएफटी टेस्ट बोला जाता है। इसको शॉर्ट वर्ड में एलएफटी टेस्ट बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, क्या पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है कि नहीं। अब चलिए इनके इलाज के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी इसके बारे में बेसिक नॉलेज ले। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा कि जॉन्डिस होता क्या है, जॉन्डिस होने का कारण क्या होता है, मतलब पीलिया होने का कारण क्या होता है, पीलिया होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, पीलिया बीमारी को कंफर्म करने के लिए कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराया जा सकता है। सारी बात हम लोगों ने जान लिया है। बस जो लास्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ है इलाज, किसका इलाज क्या होता है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। इलाज की बात करें तो सबसे पहले मेडिसिन जो होता है वो होता है मेट्रोनाइडाजोल टैबलेट, जो कि ये फ्लैजिल 400 के नाम से फेमस होता है। इस जो कि एक प्रकार का लीवर इन्फेक्शन को ये ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। इसी के साथ साथ हेपामर्ज टैबलेट को भी मिक्स करके दे दिया जाता है। ये हमारे लीवर के इन्फेक्शन को ठीक करने में यूजफुल माने जाते हैं। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन होते हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन कैप्सूल। मल्टीविटामिन कैप्सूल में आप मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल कैप्सूल में आप न्यूरोकाइन गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन ये होता है। इनका काम होता है शरीर में कमजोरी महसूस हो रहा है, थकान हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने में यूजफुल माने जाते हैं। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो एक कैप्सूल दिन भर में केवल और केवल एक बार खाया जाता है, वो भी इसको खाना खाने के बाद एक कैप्सूल खाया जाता है। ये बातें हो गई न्यूरोकाइन गोल्ड कैप्सूल के बारे में। इसी तरह से अगला जो मेडिसिन है वो है ल्यू 52DS। इनका काम क्या होता है, ये ल्यू 52DS जो होता है दोस्तों, इसका टेबलेट भी आता है, इसका टेबलेट भी आता है और इसका सिरप भी आता है, जो कि एक प्रकार का ये नेचुरल प्रोडक्ट के द्वारा बनाया जाता है, ये नेचुरल फार्मूले के द्वारा बनाया जाता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो इसका टेबलेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिरप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे लीवर को मजबूत बनाने का काम करता है। हमारा लीवर जब सही रहेगा तो ये सारे दिक्कत नहीं देखे जाएंगे। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें तो 5 ml दिन भर में 2 बार लिया जाता है, वो भी खाना खाने के बाद, और बच्चों को 2.5 ml दिया जाता है। समझ गए आप लोग। इसी तरह से कुछ और भी मेडिसिन होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा चलिए जान लेते हैं। जैसे कि अगला जो मेडिसिन है वो है कोलेस्ट्रामाइन। अब देखिए कोलेस्ट्रामाइन ओरल सस्पेंशन जो होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता है, ये एक पाउडर के फॉर्म में होता है। समझ गए आप लोग ना। तो ये क्या करता है, ये पाउडर के फॉर्मेट में होता है। इनका काम होता है, कोलेस्ट्रामाइन लिखा गया ना, मतलब कहीं ना कहीं ये कोलेस्ट्रॉल जो लिखा गया है ये कोलेस्ट्रॉल से मिलता जुलता लग रहा है। तो ये जो होता है ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं, जिसका डोज होता है दिन भर में आप 1 से 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गए आप लोग। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने में यूजफुल माना जाता है। इसी तरह से IV इन्फ्यूजन भी आप दे सकते हैं। IV फ्लूइड जो होता है, बोतल जो होता है, उसमें आप मिला करके हेपामर्ज को और इसको आप दे सकते हैं। ये डेक्सट्रोज आपका 5% है, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने कई बार बताया हुआ है कि जो आपका IV फ्लूइड होता है ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि NS हो गया, फिर से दे देता हूँ, NS हो गया, DNS हो गया, उसके बाद RL हो गया, उसके बाद D5 हो गया, D10 हो गया, D25 हो गया। ठीक, तो देखिए NS का मतलब होता है नॉर्मल सेलिंग, DNS का मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलिंग, RL का मतलब होता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, D5 का मतलब होता है डेक्सट्रोज 5% मिला हुआ है, D10 का मतलब होता है डेक्सट्रोज 10% मिला हुआ है, D25 लिखा गया मतलब डेक्सट्रोज 25% इसमें मिला हुआ है। तो इसी तरह से ये जो आपका IV इन्फ्यूजन है इसमें देखिए लिखा गया है डेक्सट्रोज इंजेक्शन 5%।
तो इसमें डेक्सट्रोज का मात्रा 5% मिला हुआ है। तो ये कुछ बोतल भी चढ़ाए जाते हैं। समझ गए आप लोग। तो ये दोस्तों सारी की सारी बात हो गया जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको ये सारी बात समझ में आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं पर्सनली, वो लोग जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग हमें फॉलो करके और आप सभी लोग हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।